हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शकगणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज चर्चा का विषय है मंथली राशिफल, यानी कि मासिक राशिफल। सितंबर 2023 का है ये, जिसकी चर्चा आपसे अब होने जा रही है। और आपको बताना चाहेंगे कि ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है कार्यक्रम। और आज हम इस कार्यक्रम में आप जिन लगन राशि के जो जातक हैं उनकी जो चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है मीन लगन, यानी कि मीन लगन राशि के जो जातक हैं जिनका पाइसेस असेंडेंट बनता है, हम उनके विषय में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि सितंबर 2023 में आप मीन लगन राशि के जातकों के लिए ग्रह गोचर की स्थिति के आधार पर किस किस प्रकार के परिणाम मिलने की संभावना अधिक है। यदि उसमें कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स की भी बात चर्चा के दौरान होती है तो उससे आप परेशान ना हो, निराश ना हो, क्योंकि अंत में राशिफल के हम आपको कुछ उपाय भी देंगे, सरल और आसान उपाय। उन उपायों को आप करिए, निश्चित रूप से आपका जो परेशानियां हैं सितंबर 2023 वाली वो दूर होंगी, अगर आपने उन उपायों को पूरी श्रद्धा भाव से किया और नियम के अनुसार किया। तो सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, जो ग्रहों की स्थिति रहने वाली है सितंबर 2023 में, सबसे पहले तो आपको उस स्थिति से अवगत कराना चाहेंगे। और दूसरी बात ये भी कहना चाहेंगे कि ठीक हमारे पीछे जो आप चार्ट देख पा रहे हैं, डिस्प्ले हो रहा है, ये हमने आपकी सुविधा के लिए ही चार्ट डिस्प्ले कराया है। और ये आप मीन लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, ये उनका ही चार्ट है। और इस चार्ट में ग्रहों की स्थिति को बहुत क्लियरली दर्शाया गया है। और ये भी आप इसमें देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि कौन सा ग्रह किस राशि में बैठे हैं, किस भाव में बैठा है और किस ग्रह के साथ वो अपना संबंध बना रहा है या अकेला बैठा हुआ है। लेकिन साथियों, इस चार्ट में जो ग्रहों की स्थिति आप देख रहे हैं, उसके अतिरिक्त कुछ ऐसे ग्रह हैं कि जो सितंबर में भी अपना राशि का परिवर्तन करेंगे या उनकी स्थिति में भी बदलाव आएगा थोड़ा बहुत। अब वो क्या बदलाव आएगा, कौन सा राशि परिवर्तन होगा, ये हम संक्षेप में सारी जानकारी आपके साथ साझा करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले सूर्य की स्थिति ले लेते हैं। तो सूर्य अभी छठे भाव में, 6th हाउस में बुध के साथ अपने समग्रह संबंध बना करके बैठे हुए हैं अपनी स्वयं की राशि सिंह में। लेकिन 17 सितंबर को ये अपना राशि परिवर्तन करते हुए यहाँ से निकलेंगे और ये 7th हाउस में जाएंगे, जहाँ पर 6 नंबर लिखा है, यानी कन्या राशि, जो इनकी समराशि है। और जब ये वहाँ पर जाएंगे 17 सितंबर को, तो वहाँ पर पहले से ही मंगल ग्रह बैठे हुए हैं जो इनके परम मित्र हैं। तो इनका संबंध बनेगा 17 सितंबर को सूर्य मंगल का, जो कि माह के अंत तक बना रहेगा इसी सप्तम भाव 7th हाउस में। अब करते हैं बात मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह जो है वो माह के आरंभ से और माह के अंत तक इसी राशि में, इसी घर में रहेंगे। मंगल अपनी शत्रु राशि कन्या में, और 17 तारीख से तो मैंने जैसा बताया कि सूर्य के साथ उनका अपने मित्र ग्रह सूर्य के साथ भी संबंध बन जाएगा। लेकिन मंगल की स्थिति में एक चेंज आएगा, वो ये आएगा क्योंकि सूर्य उनके साथ आ जाएंगे, बहुत क्लोज हो जाएंगे एक दूसरे के दोनों ग्रह। तो क्या होगा कि मंगल जो है 24 सितंबर को पश्चिम में अस्त हो जाएंगे। इस वजह से ये सिर्फ इतना परिवर्तन आएगा मंगल की स्थिति में, लेकिन राशि परिवर्तन नहीं करेंगे। आगे बात करते हैं बुध ग्रह की। देखिए, बुध ग्रह जो हैं वो भी छठे भाव में बैठे हैं, अपने मित्र के घर में बैठे हैं, मित्र राशि सिंह में। सूर्य के साथ बैठेंगे 1 तारीख से 17 तक, और 17 तारीख के बाद ये अकेले रहेंगे। लेकिन क्या है कि बुध की स्थिति भी 1 तारीख से लेकर माह के मध्य तक अपनी खुद की स्थिति उनकी कमजोर रहेगी। कारण क्योंकि वो वक्री स्थिति में भी होंगे, उल्टी चाल भी चल रहे होंगे और साथ ही अस्त भी होंगे सूर्य के पास में होने के कारण। लेकिन महामध्य से इनकी स्थिति में होगा सुधार। 13 सितंबर को ये पूर्व में उदय हो जाएंगे और 15 सितंबर को ये मार्गी भी हो जाएंगे, यानी सीधी चाल चलना आरंभ कर देंगे। बेशक चाहे अकेले ही रहेंगे, लेकिन स्थिति इनकी महामध्य से माह के अंत तक बेटर हो जाएगी। आगे बात करते हैं केतु ग्रह की। केतु अभी जो है अष्टम भाव में आप उनको बैठा देख रहे हैं 8th हाउस में, जहाँ पर 7 नंबर लिखा है। 7 नंबर तुला राशि शुक्र की राशि है, शुक्र उनके मित्र हैं। तो केतु जो है शुक्र के घर में बैठे हुए हैं, अपनी मित्र राशि तुला में काफ़ी समय से बैठे हैं, और अभी सितंबर भी पूरे महीने ये यहीं पर रहने वाले हैं। आगे बात करते हैं शनि ग्रह की। देखिए, शनि जो हैं वो कहने को तो अपनी राशि में ही बैठे हैं स्वयं, यानी कि जो कुंभ राशि है उनकी, जहाँ पर 11 नंबर लिखा देख रहे हैं, और ये 12th हाउस है। और ये
वक्री स्थिति में है फिलहाल, यानी कि उल्टी चाल चल रहे हैं। पूरे महीने ये उल्टी चाल ही चलते रहेंगे और इनकी स्थिति में और कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। बस ये है कि अपने घर में है और द्वादश भाव में। दूसरा आगे बात करेंगे राहु की। राहु जो है, जहाँ पर 1 नंबर लिखा है, सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं। ये इनकी शत्रु राशि है, मंगल की राशि है, मंगल के घर में बैठे हैं, मंगल उनके शत्रु हैं और काफ़ी समय से बैठे हैं और इस पूरे माह भी यहाँ पर बैठे रहेंगे। लेकिन क्या है कि इनका संबंध बृहस्पति के साथ बन गया है, बृहस्पति भी वहीं पर बैठे हैं, इनके समग्रह हैं। तो राहु बृहस्पति जब भी किसी जातक की कुंडली में भी किसी भी भाव में बैठ जाते हैं कुंडली में, उस घर से संबंधित ये कभी भी अच्छे परिणाम जातक को नहीं देते हैं, जिसके कारण जातक जीवन भर परेशान रहता है। लेकिन यहाँ पर भी अब वो चांडाल दोष बन गया है, तो इससे कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है कोई भी। आप चिंतित ना हो, निराश ना हो, क्योंकि हमने आपको पहले ही कहा है कि अंत में हम आपको सरल और आसान उपाय जरूर देंगे। आप उनको उपायों को करेंगे तो आपके कष्ट भी दूर होंगे, ये आप इस बात से निश्चिंत रहिए। तो साथियों, अब जो बात हम आपके साथ करने वाले हैं, बृहस्पति की करने वाले हैं। बृहस्पति भी अपनी मित्र राशि मेष में ही बैठे, मंगल की उनके मित्र हैं बृहस्पति के, लेकिन राहु बैठे हैं साथ में, तो चांडाल दोष हम बता चुके हैं कि बन रहा है। और ये भी कहीं जाने वाले नहीं है, पूरे महीने सितंबर के महीने में यहीं पर रहेंगे ये बृहस्पति अपनी मित्र राशि मेष में, सेकंड हाउस में। लेकिन क्या है कि 4 सितंबर को ये उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे, तो ये उदय और वक्री स्थिति में पूरे माह इसी प्रकार बने रहेंगे। तो ये जो स्थिति है, अब आपसे आगे बात करते हैं ग्रहों की स्थिति में अंत में शुक्र को लेकर, कि भाई शुक्र जो है वो भी अपनी शत्रु राशि यानी कि चंद्रमा की राशि में बैठे हैं, पंचम भाव में, कर्क राशि में। कर्क उनकी शत्रु राशि है और ये 1 तारीख से 4 सितंबर तक तो उदय और वक्री स्थिति में रहेंगे, यानी उल्टी चाल इनकी रहेगी। लेकिन 4 सितंबर को ये मार्गी हो जाएंगे, यानी कि सीधी चाल इनकी हो जाएगी और फिर ये पूरे माह इसी स्थिति में रहेंगे। यानी कि शुक्र की अपनी स्थिति तो कम मतलब अच्छी रहेगी, मार्गी भी होंगे, उदय भी होंगे, बस इतना फर्क होगा कि ये अपनी शत्रु राशि में होंगे। तो साथियों, ये थी वो ग्रहों की स्थिति जिससे अभी हमने आपको अवगत करा दिया है। अब इन ग्रहों के ही आधार पर आप मीन लगन राशि के जातकों को मिलेंगे, जो परिणाम मिलने वाले हैं या जिनकी कहें कि संभावनाएं अधिक हैं, उनकी चर्चा आपसे करेंगे। सबसे पहले आपके करियर की बात कर लेते हैं, प्रोफेशन कैसा रहेगा। तो मेरे प्रिय साथियों, प्रोफेशन की जहाँ तक प्रश्न है, तो प्रोफेशन जो है वो देखिए, जो आप चाहेंगे अपने करियर में, मैं इस बात को ग्रहों की स्थिति के आधार पर कह रहा हूँ कि जितना कुछ अचीव करना आप चाहेंगे, जितना कुछ प्राप्त करना चाहेंगे इस सितंबर के महीने में, उसमें निश्चित रूप से कमी रहेगी, उतना प्राप्त आप नहीं कर पाएंगे। और अगर आप कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, तो कुछ रिजल्ट्स अपने हक में यानी कि पॉजिटिव रिजल्ट्स की प्राप्ति आप कर पाएंगे। बहुत सीधी सी बात है, बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, क्योंकि आपके जो करियर के लॉर्ड हैं गुरु बृहस्पति, वो राहु से पीड़ित हैं, तो बिना परिश्रम के तो बात नहीं बनेगी। और परिश्रम हमने बता ही दिया कि आपको अधिक करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ ये भी आपसे कह दिए हैं कि भाई, आप जैसा सोच के चल रहे हैं या जैसा माइंड में लेके चल रहे हैं कि मैं ये भी अचीव करूँगा और ये भी करूँगा और मुझे वो भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं होगा जब तक राहु के साथ बृहस्पति बैठे हैं। हाँ, आप परिश्रम करें, थोड़े बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाएंगे, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं। तो साथियों, ये स्थिति यहाँ पर आपकी बन रही है। आप जो है इनकम को लेकर के अगर कुछ विचार कर रहे हैं, तो हम बता दें आपको कि इनकम तो आपको अच्छी होगी। शुक्र बैठे हैं, शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, इनकम तो आपको होगी, इनकम में तो होने में कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन यहाँ पर जो चिंता वाली बात है वो ये है, जो हम आपसे चिंता जाहिर करना चाहते हैं वो ये है कि जितनी इनकम, पैसा तो आएगा हाथ में, लेकिन उससे ज़्यादा खर्चों का हिसाब पहले तैयार हो जाएगा। पहले उससे पहले आने से पहले ही पैसा जो आएगा, एक लिस्ट बन जाएगी खर्चों की पहले ही, और वो खर्चों की लिस्ट जो है वो जितना पैसा आएगा उससे कहीं अधिक होगी। तो यहाँ पर हम आपसे व्यक्तिगत रूप से भी कहना चाहेंगे कि अपने खर्चों पर नियंत्रण जरूर रखें, अन्यथा आपका बजट ऐसा बिगड़ेगा कि आप मानसिक तौर पे भी परेशान हो जाएंगे कि भाई ये क्या हो गया।
ऐसा इतना खर्चा हो गया, बताइए। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, इस पर आप गौर करिए। अब वो आपसे बात करेंगे सुख सुविधाओं को लेकर के कि सुख सुविधाएं कैसी रहेंगी। सुख सुविधाओं का जहाँ तक प्रश्न है, देखिए सुख सुविधाएं जो है वो माह के मध्य तक तो सामान्य चलेंगी, सामान्य से मध्य, और माह के मध्य से जो है मध्यम तो रहेंगी, लेकिन थोड़ा बहुत और आगे भी आप जा सकते हैं उन सुविधाओं का लाभ लेने। जहाँ तक आपकी ससुराल पक्ष का प्रश्न है तो ससुराल पक्ष से भी आपके रिलेशन अच्छे रहेंगे, और मातृ पक्ष से भी माह मध्य से आपको कुछ ना कुछ लाभ की प्राप्ति या तो हो सकती है, या उन माता का स्नेह आपको प्राप्त होगा। और आगे बात करते हैं कि भाई आपका जो है वो अगर कहीं अफेयर चल रहा है या लव रिलेशनशिप है तो उसकी स्थिति कैसी रहेगी। तो आपसे मैं बताना चाहता हूँ प्रिय साथियों कि लव रिलेशन में जो है, जहाँ पर भी आपका प्रेम प्रसंग है, वहाँ पर महीने के आरंभ से सितंबर के और मध्य तक का जो समय है, इसमें तो कभी प्यार कभी तकरार, कभी प्यार कभी तकरार, ये रहेगा। कभी आपको उनसे शिकायत होगी, कभी उन्हें आपसे शिकायत होगी, कभी बैठ कर के कुछ ना कुछ बन जाएगा, कुछ सॉल्यूशन निकल जाएगा, अपना बीच में हो जाएंगी चीज़ें, सही सेटल कर लेंगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद फिर किसी बात को लेकर के गड़बड़ होगी। ये चलता रहेगा 15, 16, 17 दिन। लेकिन माह मध्य से और माह के अंत के बीच में काफ़ी शांति रहेगी, और आप और आपके मित्र के बीच में, जिसके साथ आपके रिलेशन है या अफेयर है, आप काफ़ी एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर पाएंगे और एक दूसरे की समस्याओं को भी समझने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे को बहुत अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करेंगे और एक दूसरे के क्लोज आएंगे। तो ये स्थिति रहेगी। वैवाहिक संबंधों की बात अगर करें तो वैवाहिक संबंधों में तो देखिए मुझे बहुत स्पष्ट रूप से आपके और आपके जीवन साथी के बीच में तनाव दिखाई दे रहा है। अब इसका उपाय आपको देंगे अंत में, तो अगर आप उपाय करेंगे तो काफ़ी उसमें राहत मिलेगी। लेकिन मुझे काफ़ी माहौल जो है, वातावरण जो है, आपका पारिवारिक वातावरण यानी वैवाहिक जीवन काफ़ी असंतुष्ट लग रहा है। तो स्थिति कुछ ऐसी रहेगी तो आपको थोड़ा सा समझदारी से काम लेना चाहिए, और अगर आपका जीवन साथी की तरफ से कुछ गड़बड़ है तो आपको कुछ अपनी तरफ से कुछ पेशेंस से काम रख लेना चाहिए, तभी बात कुछ संभल सकती है। ग्रहों की तो स्थिति जरा प्रतिकूल ही है आपके। अब आगे बात करते हैं पारिवारिक संबंधों की। तो पारिवारिक संबंध भी कोई अच्छे नहीं रहेंगे। जितना अच्छा कोशिश करेंगे, थोड़ी बहुत समय के लिए हो जाएंगी चीज़ें, फिर वो एबनॉर्मल एटमॉस्फेयर बनेगा। तो ज़्यादा जो फेस करना पड़ेगा वो कुछ जो ऐसा माहौल है जो आपके प्रतिकूल होगा, वही ज़्यादा फेस करना पड़ेगा परिवार के सदस्यों के बीच में। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स की, कि जो मीन लगन राशि के स्टूडेंट्स हैं उनका कैसा रहेगा। तो आपको बता दें कि मीन लगन राशि के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होने वाले हैं सितंबर के महीने में स्टूडेंट्स को, इसमें कोई शक नहीं है। और आपके जो मित्र हैं वो भी आपकी बड़ी सहायता करेंगे। जहाँ पर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, वो आपके जो सहपाठी हैं, जो आपके मित्रगण हैं, वो भी आपकी मदद करेंगे, उससे भी आपको लाभ होगा। जहाँ पर आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही होगी, आपके मित्र आपको वो उसमें सहायता करेंगे, तो रिजल्ट्स आप अच्छे ले जाएंगे। संतान की बात कर लें, माता पिता को बताना चाहेंगे कि जो मीन लगन राशि के जातक हैं यानी माता पिता, उनकी संतान से भी उनको अच्छे परिणामों की प्राप्ति जरूर होगी इस माह। स्वास्थ्य की बात कर लें, देखिए स्वास्थ्य और शत्रु दोनों आपके कोशिश तो करेंगे शत्रु आपके ऊपर हावी होने की, इसी प्रकार आपका जो स्वास्थ्य है वो भी बिगड़ने की संभावना बनेगी, लेकिन बिगड़ते बिगड़ते चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल हो जाएंगी, सही हो जाएंगी। यानी आपको ऐसा लगेगा कि मेरा स्वास्थ्य सब बिगड़ा, लेकिन बात संभल जाएगी। और जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि भाई पूरे महीने स्वास्थ्य कैसा रहेगा, तो माह मध्य से और माह के अंत के बीच में जो स्वास्थ्य है वो आपका सामान्य रहेगा। सामान्य या सामान्य से थोड़ा कभी ऊपर, सामान्य से थोड़ा नीचे, इस तरीके से रहेगा पूरे माह। तो मेरे प्रिय साथियों, ये तो थी आप मीन लगन राशि के जातकों को लेकर के राशिफल की चर्चा। अब आपको बता दें कि आप मीन लगन राशि के जो जातक हैं उनके ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव भी बना हुआ है। तो आप शनि के 7.5 के तो उपाय जरूर करते रहें, क्योंकि शनि के 7.5 के तो उपाय सभी को ही पता होते हैं, और हम तकरीबन हर प्रोग्राम में इस बात की चर्चा करते ही हैं जहाँ भी शनि को लेकर के कुछ बातें होती हैं
कि क्या क्या उपाय करने चाहिए, कैसे कैसे करने चाहिए। हमारे जो प्रोग्रामों को देखते हैं उनमें से बहुतों को इस बात का पता होगा, तो इसलिए उस पर तो हम अपना समय नष्ट नहीं करेंगे ज़्यादा। बस आपको इतना बताएंगे कि जो दूसरे उपाय हैं वो कौन से हैं जो कर लेने चाहिए। देखिए, एक तो भगवान शंकर जी की जितनी पूजा कर सकें उतना अच्छा। भगवान शंकर जी को अपनी भक्ति से और अपनी पूजा से प्रसन्न करने की कोशिश करें, और मंडे से लेकर शनिवार तक, मतलब इतवार तक 7 दिन आप जलाभिषेक जरूर करें भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर। और सोमवार और शनिवार के दिन जल के साथ काले तिल मिला करके भी आप ऊपर चढ़ाएं। ये भी कार्य आप जरूर करें। और नित्य प्रतिदिन केसर का तिलक अपने माथे पर, अपनी जिह्वा पर, अपनी नाभि पर 3 जगह लगा करके तभी घर से बाहर निकलिएगा। अन्यथा कहीं ना कहीं कोई ना कोई वाणी के द्वारा, आपकी वाणी से कुछ ऐसे शब्द, मतलब वाणी ऐसी हो सकती है कि उस आपको संकट में, परेशानी में, टेंशन में डाल सकती है आपकी वाणी। तो ये जो उपाय हमने आपको बता रहे हैं, इनको करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। साथ ही आप ओम अंग अंगारकाय इस मंत्र का जाप सुबह शाम एक एक माला जरूर करते रहें। अगर आप ये चाहते हैं कि मेरा वैवाहिक जीवन सुखी रहे, अच्छा रहे, तो मंगल की दिन पूजा करें भगवान हनुमान जी की भी। वहाँ जा कर के भी आप हनुमान जी के चरणों में माथा टेकें, प्रसाद चढ़ाएं बूंदी का या बेसन के लड्डू का, और फिर वहीं पर बैठ करके हनुमान स्तोत्रम का पाठ जरूर करें। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ और आरती तो जरूर करके आएँ प्रत्येक मंगलवार। तो ये उपाय आप कर लें, आपको निश्चित रूप से अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे आप। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप मीन लगन राशि के जो जातक हैं उनका राशिफल सितंबर 2023 का। आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करेंगे तो आपके जो मित्रगण हैं या सोशल सर्कल के लोग हैं वे भी इस जानकारी का लाभ उठा पाएंगे। और अगर आप ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनेंगे उन सभी का नोटिफिकेशंस और वे वीडियोस एक साथ आप तक पहुँचें, तो फिर उसके लिए बेल आइकन आप ज़रूर दबाएं। तो इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देना चाहेंगे और अपने आप सभी मित्रगणों से लेना चाहेंगे इजाज़त। तो साथियों, आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।